अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त खाने के बाद हिंदुस्तान आराम से बैठा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नए हमले की तैयारी कर रहा है और इस बार ये हमला नेवल होगा। ये बात हम हवा में ही नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान का अपना रवैया इसकी तरफ वाज़े इशारा है। पाकिस्तान के हाथों बहुत ही बुरी शिकस्त के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सबसे पहले नीदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क की तरफ अपने दौरे का आगाज़ किया। इस दौरे का एक ही मकसद था और वो ये कि इन तमाम यूरोपीय ममालिक को पाकिस्तान मुखालफ बयानिए पर अपने साथ मिलाया जाए। नीदरलैंड में अपने दौरे के दौरान उसने अलल ऐलान ये कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्वस है और हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उसको अभी हमने रोका है, ख़त्म नहीं किया। ज़राए का ये भी बताना है कि इसने नीदरलैंड की हुकूमत को ये कहा है कि वो जो डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सेल करते हैं वो भी बंद कर दिया जाए। ऐसे ही जर्मनी में भी इसने अपने दौरे के दौरान यही बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान तो एक मासूम मुल्क है, असल कसूर पाकिस्तान का है। जर्मनी में इसने अपनी हिंदुस्तानी कम्युनिटी को भी इकट्ठा करके यही कहा है कि आप जर्मनी में पाकिस्तान मुखालफ बयानिए को फैलाने में हुकूमत का साथ दें। ये अलग बात है कि इन दोनों दौरों से मौसूफ को कुछ खास हासिल हो नहीं सका, क्योंकि इन दोनों दौरों से मुतल्लिक जो इसने एक्स पर पोस्टें लगाई हैं वो महज रस्मी अल्फाज से भरी पड़ी हैं, उनमें कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं है। फिर आप सब लोग ये भी जानते हैं कि शशि थरूर की सरबराही में नरेंद्र मोदी ने एक बाकायदा वफद भी तश्कील दे रखा है और उस वफद का मकसद भी दुनिया भर के ममालिक में जाकर पाकिस्तान मुखालफ बयानिए को प्रमोट करना है। फिर हम आपको ये भी बताते चलें कि इसी साल जून में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में भी हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी पकड़ रखी है कि वो वहाँ पर भी लोगों को पाकिस्तान मुखालफ बयानिए पर अपने साथ मिलाएगा। यूँ वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली बहुत बड़ा धचका पहुँचाएंगे, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ताहम इससे आपको वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को तनहा करने और अपने लिए साथी ढूंढने में मसरूफ़ अमल है, क्योंकि पहले इसने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है उसमें इसके साथ किसी ने भी साथी बनने की जुर्रत नहीं की। तमाम तर ममालिक की हिंदुस्तान से यही तवक्का थी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दी की बात कर रहा है पहलगाम को लेकर, उसका कोई सबूत देगा, जिसमें हिंदुस्तान बुरी तरह नाकाम रहा। फिर आप सब लोग ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, हमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। फिर नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका हुआ है, मेरी रगों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के लिए हमने ये नया नॉर्मल बना दिया है कि जब भी कभी मकबूजा कश्मीर में या हिंदुस्तान में कहीं भी दहशत गर्दी होगी हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। तो अगर हम इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को एक साथ देखें तो हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जो रुसवाई हुई है, जो जिल्लत और हजीमत उसको उठाना पड़ी है, वो उसको भूला नहीं है, बल्कि इस वक्त वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर से कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक उसके साथ मिल जाएं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई का आगाज़ करे और उस कार्रवाई में उसको यूरोप के ममालिक का साथ हासिल हो, डिप्लोमेटिक। तो गोया अब वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकबल में शुरू की जाने वाली एक फौजी कार्रवाई के लिए एक डिप्लोमेटिक कवर तलाश कर रहा है, एक लेजिटिमेसी तलाश कर रहा है, ताकि कोई ये ना कल को कहे कि हिंदुस्तान ने गैर कानूनी काम किया है। दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान ही एक दहशतगर्द मुल्क है, लिहाजा हिंदुस्तान जो कर रहा है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कर रहा है और यूँ हमें हिंदुस्तान का साथ देना है, ना कि हिंदुस्तान से दहशतगर्दी के सबूत मांगने हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगली बार नेवल हमला करेगा, उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के गुरूर में दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल थी। उनमें से एक था राफेल, और राफेल का जो हशर हुआ है वो अब आपने भी और पूरी दुनिया ने भी देख लिया है। अब तो फ्रांस वाले भी मान गए हैं कि हमारे राफेल हिंदुस्तान ने गिरवा दिए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। और हिंदुस्तान के गुरूर में जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है वो है इनका बहरी बेड़ा INS विक्रांत। उसको लेकर के भी हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी कौम में बहुत बड़ी मिकदार में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये पता नहीं क्या कर सकता है, ये 1 मिनट में कराची की बंदरगाह को तबाह कर देगा, ये वो कर देगा, ये कर देगा। अब बहुत सारे दिफाई तजज़ियाकारों का मानना यह है कि हिंदुस्तान अपने राफेल तैयारों को तो टेस्ट कर चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये किसी काम में नहीं आएंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमने दोबारा इनको इस्तेमाल किया तो ये जो बाकी हमारे पास कुछ राफेल बचे हैं इनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब इस बार हो सकता है हिंदुस्तान INS विक्रांत का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि अगर उसने पाकिस्तान की सरहद में विक्रांत को लाने की गलती की
تو یہ وکرانت کی اور ہندوستان کی آخری غلطی ہوگی۔ اس کے بعد ہندوستان کے بحری بیڑے وکرانت کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا، کیونکہ پاکستان نیوی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نیوی اس حد تک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہے اور ہم اتنے زیادہ پریپیئرڈ ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے کسی بھی ایونچولیٹی کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہندوستان کے خود کے بہت ہی مایہ ناز دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ اگلے 6 سے 12 مہینے بہت ہی اہم ہیں، اور وہ خود یہ مانتے ہیں کہ 6 سے 12 مہینے کے دوران پاکستان اور ہندوستان میں ایک فل فلیج وار شروع ہو جائے گی۔ اس کے متعلق ہم نے ایک پوری ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔